जो सबसे पावरफुल नंबर कौन सा कह सकते हैं हम, सबसे पावरफुल? 1 5 6। 1 नंबर सूर्य का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर वीनस का। ओके। अभी जो चल रहा है संदीप भाई, वो वीनस का युग चल रहा है। पैसा 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 पैसा, तो वो पैसा कैसे आएगा, उसी के लिए 6 नंबर को एक्टिवेट करना है। सर आपने और भी कुछ लिख रखा है। 897 है जो थंब के नीचे आता है, ये इमरजेंसी फंड का नंबर है। अब मुझे समझ में आया कि यार मुझे इस नंबर लिखने से पैसा बरस रहा है मेरे पे। सर जैसे आपने बताया कि 3 नंबर वालों को नॉनवेज कभी नहीं खाना चाहिए, तो अगर वो खाएगा तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देख, होता क्या है, चूंकि वो प्योर नंबर है, जितना वो नॉन वेज खाएगा उसको कहीं ना कहीं पे हेल्थ इश्यूज आएगा, लक फैक्टर उसका ट्रांसफर हो जाएगा, हर्डल्स उसके सर पे डांस करेंगे। बहुत अच्छा नंबर है, गुरुजी का आशीर्वाद है। नंबर एक ऐसा नंबर है संदीप भाई जो हर एक को आशीर्वाद देता है। वो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी का नंबर है। दुख की बात यह है संदीप भाई कि 80% लोगों के पास ये नंबर है नहीं। तो जिनके पास है उनकी लाइफ में वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, और जिनके पास वो नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है, तो उनकी लाइफ में दुख, तकलीफ, परेशानी बहुत ज़्यादा आती है। सो लाइफ में अगर आपको सक्सेस स्टोरी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, कुछ भी ऐश्वर्य से रिलेटेड है, सोना चाहिए, अगर आपको अब्रॉड घूमने जाना है, वाइफ चाहिए, नंबर। अब जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 3 या 9 है, उनको कभी भी वाइट रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। किन नंबरों को ब्लैक नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल वर्जित है। किसी भी नंबर वाले को संदीप भाई ब्लैक नहीं पहनना है। कौन से जो टेंशन देने वाले नंबर हैं? नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 8। 2 का कलर ऑफ वाइट है, 4 का कलर काला है, 8 का रंग शनि है। सबसे बड़ा राजयोग। सबसे बड़ा राज है। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ संदीप बजाज जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे। तो मिलते हैं संदीप सर से। जय श्री राम संदीप जय श्री भाई। राम सर, जय श्री राम, जय गुरु जी। यस यस। कैसे हो आप? सर एकदम बढ़िया। आप बताओ सर कैसे हो? बहुत अच्छा लगा संदीप भाई। काफ़ी दिनों से हमारी बातचीत हो रही थी, पर कहीं ना कहीं पे टर्न ऑन नहीं हो पा रहा था। तो आज कुदरत का आशीर्वाद है कि आज हम दोनों भाई मिले हैं। संदीप भाई से मिल रहा है, और क्या चाहिए। ओ सर ये तो बात है, संदीप से मिल रहा है, बट सर आपकी और मेरी स्पेलिंग में फ़र्क है सर। कोई बात नहीं, वो भी तुम्हारी स्पेलिंग भी ठीक कर देंगे। प्रोनाउंसिएशन में तो आता है पूरा नॉर्मल वही कोई संदीप। बात नहीं, संदीप तो संदीप ही रहेगा ना। वो तो सिर्फ क्या है कि हमने एक वाइब्रेशन को समझा, हमने एक साइंस को समझा, और हमने वहां से आशीर्वाद लिया है। तो संदीप में कुछ लोग SUNDEEP कर देते हैं, UN भी कुछ कर देते हैं। हाँ, तो कुछ कर देते हैं SANDEEP। तो बिल्कुल ठीक है, जो भी है, हमें सिर्फ समझना है उसकी वाइब्रेशन क्या आ रही है, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सर सबसे पहले तो सब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। सर बहुत ट्राई करा आपको बुलाने का, बट आखिरकार आप आ ही गए ना। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आए तो बिल्कुल सही। सर, बिल्कुल आपने सब कॉन्शियस माइंड में कमांड दी, उसका रिजल्ट आज आपके सामने बैठा हुआ है। हाँ सर, अफर्मेशन तो है ही सर। यस यस। ये चीज़ें तो है लाइफ में। तो सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही होने वाला है कि जो न्यूमरोलॉजी होती है, ये आखिरकार होता क्या है ये? एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ओके। उसी के अंदर से सब कुछ निकला है। बहुत पुराना एक सब्जेक्ट है अंक ज्योतिष, हाँ जी। और लोगों ने उसको हमेशा हल्के में लिया। हालांकि जब भी आप किसी का पंचांग बनाते हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं पे अंक होते हैं। जैसे हमारा टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं पे नंबरों से ही जुड़ा हुआ है। सिर्फ होता ये है कि हमें उस साइंस के बारे में किसी ने बताया ही नहीं था। क्योंकि जब किसी को इश्क ही नहीं होगा उस चीज़ से, तो कोई कैसे समझाएगा। मैं इसके लिए थैंक्स करता हूँ अपने गुरु को, श्री अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया। मेरी लाइफ में बहुत बड़ी टेंशन थी, हर्डल थी। मुझे समझ में नहीं आ पा रहा था कि मैं किस पंडित से जाके मिलूं, किस मौलवी से जाके मिलूं, किसके दरबार में जाके माथा टेक के आऊं कि शायद मेरी लाइफ में कुछ अच्छा आशीर्वाद आ जाए। बड़े बड़े पंडितों के पास गया, कहीं से सोल्यूशन नहीं मिला। टीवी पे प्रोग्राम देखा, अरविंद सूद सर बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे थे। वो प्रोग्राम देखते ही समझ में आ गया, सिर्फ एक एपिसोड देखते ही समझ में आ गया कि इस आदमी में कुछ दम है, और अगर हो सका तो इनसे कुछ सीखना चाहिए।
मैं उस समय अमृतसर में था, दिल्ली में आया, आके इनके यहाँ ऑफिस में फ़ोन लगाया, तो उन्होंने कहा अभी तो हमारा बैच शुरू हो चुका है, अब नया बैच जो है वो दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो तब तक मैंने क्या किया, एक कॉपी ली और उस पे जो भी डेट ऑफ बर्थ वो बोलते थे, मैंने उस पे लिखना स्टार्ट कर दिया, उस पे रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी, और इतनी रिसर्च करी, वही मेरी लाइफ में सक्सेस स्टोरी बन गई। क्योंकि होता यही है कि कोई सिखाएगा तो नहीं, आपको सीखना तो खुद ही पड़ेगा। अर्जुन से पूछा गया कि बेटा तेरे को क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ उसी का आंसर था कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। हाँ जी। भाई किसी को दिखाई नहीं थी। तो आपको भी अपना लक्ष्य भेदना सीखना आना चाहिए। बाकी बड़े बड़े लोग थे, भारतीय विद्या भवन भी हमारे पास था, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, पर कहीं ना कहीं पे पता ही नहीं था कि वो अच्छे टीचर हैं कि नहीं है। और जैसे ही मैंने वो साइंस सीखी अरविंद सूद सर से, और उसके बाद मैं पिछले 13 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ही कुछ और अजीब तरह का है। ऐसा गजब सॉल्यूशन मिला है संदीप भाई कि लाइफ की स्टोरी ही चेंज हो गई। सबसे पहले तो मुझे समझ में आया कि मेरा जो नाम है वो ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ओके। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हमें मिलती है डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1971, ये ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है। ओके। तो डेट ऑफ बर्थ को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, नहीं सर। लेकिन राम को श्याम किया जा सकता है, श्याम को अर्जुन किया जा सकता है, अर्जुन को अक्षय किया जा सकता है, ये तो हो सकता है ना बड़ी इजीली। डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं हो पाएगी। वही चीज समझ के जब मैंने एनालिसिस किया तो मेरी नेम के स्पेलिंग एकदम वर्स्ट आ रहे थे। ओके। अब तो जो आ रहे थे उसको चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर मिक्स मैच करके क्या सॉल्यूशन हो सकता था। क्योंकि सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि नेम के स्पेलिंग को हमेशा 1, 5, 6 पे लाना है। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि 80% लोगों के पास 5 का अंक होता ही नहीं है। ओके। यही तो सबसे बड़ी बात है। जो लोग ब्लेस्ड फील करते हैं वो जरूर अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करें, उसमें उनके पास 5 का अंक आ रहा होगा। चाहे 5, 14, 23, 25, 15, ये 5 ही डेट होती है जिससे 5 का अंक आ सकता है। बाकी 80% लोगों के पास 5 का अंक है ही नहीं। सर आपने शायद बीच में 15 बोला है। हाँ, 15 में 5 आ गया ना। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक। एक और 5 हो एक गया बार ना? 5 आ गया, मैं सोचा टोटल की बात कर। नहीं, 25 में भी एक बार ही 5 आ गया। 25 डेट लिखोगे तो 5 आ जाएगा ना। हाँ जी। हाँ, ऐसे ही मई के महीने में भी 5 आ जाएगा। हाँ जी। फिर उसके बाद 1905, 1915, 1925, 2105, 2125, ऐसे 5 आ जाएगा। तो 5 आने के कुछ ही तरीके हो सकते हैं, पर 5 नंबर चूंकि गणेश जी का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है, 80% लोगों के पास मिस है। आज तू और मैं 2025 में बैठे हैं, इसमें सब बच्चों को 5 मिल रहा है। बिल्कुल सर। तो जो भी बच्चे पैदा होंगे दे आर ऑल ब्लेस्ड सोल, बहुत नेम फेम के साथ वो आगे लाइफ अपनी जीने वाले हैं। ये फर्क है। जैसे 1965 में 3 लोगों को तो हम जानते ही हैं पैदा हुए, आमिर खान 1965, सलमान खान 1965, शाहरुख खान 1965। बहुत और भी 1965 वाले हैं, पर देखो ना, 1 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, ये फर्क है। हाँ, उनके पास सारे लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग आ गए, एकदम सेट हो गया ना। बिल्कुल सेट हो गया। मतलब नाम बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल पर करता है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, उसी से तो सारा खेल है। क्यों हम कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। हाँ जी। यही तो सारी स्टोरी है कि उनका नाम अगर हमने पत्थरों पे लिख दिया और वहां से सॉल्यूशन आ गया, तो सोचो अगर राम नाम आप जप रहे हो तो कितना बड़ा सॉल्यूशन है। बिल्कुल। ऐसे ही अगर मैं अपना नाम रोज लिखता हूँ, मैं ग्रीन पेन से रोज अपना नाम 104 दफा लिखता हूँ, वही मेरे को सॉल्यूशन दे रहा है। वरना मुझे क्या पता कहाँ संदीप भाई बैठा है, कहाँ पॉडकास्ट होते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मतलब सर नाम लिखना, मतलब आप थोड़ा बताओगे हमारी ऑडियंस को ये। जी डियर। होता क्या है कि सबसे पहले तो आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, वहाँ जाके अपनी नेम के स्पेलिंग को करेक्शन करवाओ, और वो हो जाए तो उसको एनर्जी कैसे देनी है। एनर्जी देने का बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि रोज सुबह उठ के आप अपने नाम को 104 दफा लिखो। ओके। आज संदीप भाई मुझे अपना नाम लिखते हुए 13 साल हो चुके हैं, और मैं पिछले 13 साल से अपना नाम 3.5 लाख दफा लिख चुका हूँ। ओके। हाँ, उसी से तो एनर्जी आ रही है संदीप बजाज को, वरना कौन जानेगा। बिल्कुल। मैं तो भाई पहाड़गंज की गलियों में, स्कूल भी मेरा पहाड़गंज,
घर भी मेरा पहले पहाड़गंज, फिर मैं वहीं के वहीं सारी ज़िंदगी अपनी काट रहा था। थैंक्स टू अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया कि आज मैं कहीं ना कहीं पे लाइफ में सक्सेस स्टोरी में पहुंच गया हूँ। ATS में मेरा फ्लैट है गाज़ियाबाद के अंदर, बहुत बड़ा आशीर्वाद आ रहा है। ओके जी सर, आज हम न्यूमरोलॉजी की तो बात करेंगे, साथ में सारे मूलांक की आज हम बात नहीं करेंगे 1 से 9, ठीक है डियर, ठीक क्योंकि है। बीच में हम कुछ ही जैसे मूलांक की आपको बात ठीक लगे, करेंगे। जैसे आपको ठीक लगे, जो आपके मन में आ रहा है वो आप क्वेश्चन करो आप। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये जो सबसे पावरफुल नंबर कौन सा कह सकते हैं हम? सबसे 1, पावरफुल 5, 6। 1 और 5 और 6। 1 नंबर सूर्य का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर वीनस का। ओके अभी जो चल रहा है संदीप भाई, वो वीनस का युग चल रहा है। ओके पैसा 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 पैसा, तो वो पैसा कैसे आएगा, उसी के लिए 6 नंबर को एक्टिवेट करना है। आज की डेट क्या है संदीप भाई, ये बताओ। आज की डेट जो है संदीप भाई, वो है 14 जून 2025, ठीक है ना। डेट को तो चेंज नहीं कर सकते। नहीं। अब जून के महीने में जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसको 6 मिल ही रहे, हाँ और 2025 से 5 भी आ गया, तो ओके। सोचो बच्चा कितना लक्की होने वाला है। और 14 तारीख से 1 भी आ गया, हाँ जी। तो 4, 5, 6 जो सबसे बड़ा योग होता है, आज वो तारीख है। न्यूमरोलॉजी का जो सबसे बड़ा योग है, आज वही तारीख है। मतलब सारे साल को मिला के देखा जाए तो आज की डेट जो है, सारे साल के अंदर और भी अच्छी अच्छी डेट्स आएंगी, पर आज की डेट भी बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। अनबिलीवेबल डेट ऑफ बर्थ है। ऐसा जबरदस्त आशीर्वाद है कि आज जो बच्चा पैदा हो गया वो रंक से राजा बनेगा ही बनेगा। ये फर्क है। 14/6/2025। यस, 14 का ड्राइवर हुआ 5, और 6 और 5 11 हुआ 2, तो आज का ड्राइवर है 5 और कंडक्टर है 2। अब प्रॉब्लम सिर्फ इस डेट में यही आ रही है कि 3 बारी 2 का अंक आ रहा है, ओके। वो हर्डल्स दे सकता है। मल्टीपल नंबर्स इम्पैक्ट डालते हैं, बुरा इम्पैक्ट। यस, तो चूंकि वो 3 बारी 2 आ रहा है, वो बुरा इम्पैक्ट डालेगा। 2 बारी 5 आ रहा है, वो अपना खेल खेलेगा। 1 बारी 1 आ रहा है, वो अपना खेल खेलेगा। 1 बारी 6 आ रहा है, वो अपना खेल खेलेगा। 4 1 बारी आ रहा है, वो अपना आशीर्वाद देगा। 7 भी मिसिंग है, 8 भी मिसिंग है, 9 भी मिसिंग है। उससे कैसे ब्लेसिंग्स लेनी है वो हम आगे बात कर लेंगे। सर, सबसे पावरफुल नंबर आपने बता दिया कि 1, 5 और 6। जी जी, उसके नीचे मतलब थोड़ा कम पावरफुल हो, मतलब हो पावरफुल हो भी? बिल्कुल पावरफुल हैं। उसमें सबसे पहले जो नंबर आता है संदीप भाई, वो नंबर है 3। 3 का? यस, ओके। बहुत पॉजिटिव नंबर है, गुरु का नंबर है, देवताओं के गुरु का नंबर है, बहुत बढ़िया आशीर्वाद देता है। प्रॉब्लम क्या है कि ये 3 नंबर वाले जो हैं, ये कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते। ओके। अच्छा, अब हम जो है वो शुक्र प्रधान युग में जी रहे हैं, तो लाइफ को चलाने के लिए हर चीज़ ज़रूरी है। जो आदमी बेचारा स्कूटर पे घूम रहा है उसको कार चाहिए, जो कार में घूम रहा है उसको मर्सिडीज़ चाहिए, जो मर्सिडीज़ में घूम रहा है उसको हेलीकॉप्टर चाहिए। तो 3 वाला कहता है भाई कुछ नहीं चाहिए, ओके। सिर्फ ज्ञान के साथ जी लो। तो सर आज 1, 5, 6 और 3 की बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है डियर। ठीक है। 1 नंबर चूंकि सूर्य देव जी का नंबर है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ऐसे लोग लाइफ में बहुत 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 ग्रो करते हैं। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ तेरे को मैंने बताई 17/11/1971, मेरा ड्राइवर 8 है और मेरा कंडक्टर 1 है। तो जो मेरा कंडक्टर 1 है वही मुझे आगे लेके जा रहा है ग्रो करने के लिए। ओके ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी भी झुकना पसंद नहीं करते। ओके। जी, क्योंकि एक बारी अगर वो चीज़ों को समझ गए हैं कि मुझे ये चीज़ करना है, और तुमने उसके ऊपर दबाव डाला कि भैया ये चीज़ ऐसे नहीं मेरे हिसाब से करनी है, वो हाथ जोड़ के क्विट कर जाएंगे। ओके। क्योंकि कहना वो प्रेशर में रह के काम कभी नहीं करेंगे। उनकी फ्रीक्वेंसी हर समय क्लियर है कि मैं अपनी मर्जी से काम करूँगा, उसी का ही मैं सारा रिजल्ट आपको दे सकता हूँ, ओके। बट बिना प्रेशर के। अगर आपने प्रेशर डाला तो सॉरी, आई एम उसके लिए मैं यहाँ से जाना पसंद करूँगा। ओके। वो सारी बात आती है। सर हमने एक ये पर्सनल मतलब जैसे किसी एक व्यक्ति की बात कर ली कि जिसका मूलांक 1 है। जी डियर, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। बताओ बताओ डियर। ठीक है, जैसे सपोज किसी को ना जिसके फादर की डेट ऑफ बर्थ 1 है, तो वो उस बंदे के लिए कितना लकी है?
किसी के भी लिए। वो बात वो नहीं है, ये अधूरा ज्ञान होगा संदीप भाई। फादर की पूरी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, बच्चे की पूरी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। ओके। मैं तेरे पॉडकास्ट में बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों से आप पॉडकास्ट करते हो वो आपको कहीं ना कहीं पे चीज़ों को छुपा के रखना चाहते हैं। ओके। होता क्या है कि एक होता है मूलांक और एक होता है भाग्यांक। ओके। ठीक है, शुरू के 40 साल मूलांक का रोल है। ओके। ऐसा नहीं कि ये गायब हो जाएगा, हाँ जी। ये कभी गायब नहीं होता, क्योंकि इसकी पावर जो है, मूलांक की पावर जो है वो 100% है। ये तो थैंक्स है अरविंद सूद सर का, जिन्होंने इसको और नॉर्मल भाषा में कहा ड्राइवर, हाँ जी। क्योंकि ये पूरी डेट ऑफ बर्थ को ड्राइव करता है। हाँ जी। उसके 40 साल के बाद कंडक्टर का रोल आता है। अब कंडक्टर कहता है कि अब मैं प्रभावशाली हो गया हूँ, ये गायब नहीं होगा, ड्राइवर गायब नहीं होगा, लेकिन जितने लोगों से आप बात करोगे वो सिर्फ मूलांक 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 की बात करते हैं। अधूरा ज्ञान है। ओके। जब तक आप भाग्यांक को नहीं समझोगे, वो है क्या, उसका नाम क्या है, भाग्य अंक, डेस्टिनी नंबर। यस सर। तो आपका भाग्य आपको कहाँ लेके जाना चाहता है, वो 40 के बाद ही तो समझ में आएगा। ओके। अमिताभ बच्चन का ड्राइवर 2 कंडक्टर 1, नरेंद्र मोदी जी का ड्राइवर 8 कंडक्टर 5। ओके। तो जितने भी आप ड्राइवर कंडक्टर देखोगे उसका कॉम्बिनेशन चेक करोगे तो समझ में आएगा। ओके। वो सारी कहानी है। अधूरा ज्ञान ही हमें दिया गया है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि भैया अगर हम पूरा ज्ञान दे देंगे तो हमारी दुकानदारी खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैं ही अकेला आदमी हूँ, क्योंकि मैं सीख के वहाँ से आया हूँ, तो मुझे क्या करना है छुपा के। ड्राइवर का अपना रोल है, कंडक्टर का अपना रोल है, लोशो ग्रिड का अपना रोल है। ओके। ये सबसे बड़ी बात है। ये भी अधूरा ज्ञान है कि सिर्फ ड्राइवर को देखना या कंडक्टर को देखना, नहीं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोशो ग्रिड को समझो। जब तक लोशो ग्रिड को नहीं समझोगे, न्यूमेरोस्कोप को नहीं समझोगे, वहाँ से आप आशीर्वाद नहीं ले सकते हो। ओके। तो बहुत बड़ी साइंस है ये समझने के लिए। सर वो जो कुआं नंबर अरविंद सूद Yes, है। अच्छा, ये आपका कुआं नंबर है ये? जी, ये कुआं नंबर ही तो है मेरा, एंजल नंबर। अच्छा, एंजल नंबर कुआं नंबर होता है। एंजल नंबर को ही मैंने कहा कि दुनिया इसको मजाक उड़ा रही थी, अरे कुआं नंबर ले लो, खाई नंबर ले लो, कुआं नंबर ले लो, खाई न... लोग बड़े पागल हैं। वो चाहते ही नहीं हैं कि भाई किसी को कोई चीज मिले। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको जो है किसी तरीके से बदनाम किया जाए। तो मैंने उसको नाम चेंज कर दिया, मैंने कहा एंजल नंबर। ओके। भाई ये वो नंबर है जो हमारे को प्रकृति ने हमारी डेट ऑफ बर्थ में दिया है। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1971 है। तेरा साल क्या है? मेरा 1997 है। 1997 है ना। तो तेरा पाखुआ नंबर या तेरा एंजल नंबर जो है वो 3 हो गया। ओके। ठीक है ना। 1997 को ऐड किया तो 8 आया, 11 में से 8 गया तो 3 आया। मेरा 1971 है तो मेरे को यहाँ पे 2 आया। इसको आपने लेफ्ट हैंड पे तू भी कल से रोज लिख, और 1 महीने बाद, 6 महीने बाद मुझे बता क्या फर्क आया क्या नहीं आया। मतलब जो किसी का बंदे का साल है, जैसे बर्थ ईयर है, उसका भी साल लेना, ऐसे मत कर, कोई भी साल बोल। अच्छा हाँ बोल ना। सपोज किसी का 2025 ही है। 2025 ही है। हाँ। 2025 को टोटल किया तो कितना आया? 2025 5 2 2 9 हो गया। 9 हो गया। हाँ जी। तो 11 में से 9 गए तो क्या बचा? 2 बचा। 2। अब ये बच्चे जो भी बच्चा इस साल पैदा होंगे पूरे साल में, उनका कुआं नंबर जो है वो 2 रहेगा, उनका एंजल नंबर जो है वो 2 रहेगा। तो वो अपना 2 नंबर लिख के ग्रीन पेन से 5 साल से छोटे बच्चे को हम नहीं लिखवाते हैं। ओके। 5 साल से बड़े बच्चे को हम पूरी जिंदगी लिखवा सकते हैं। मैं दिन में ये 4थी बारी लिख के आया था। अब तेरे पॉडकास्ट के बाद जब घर जाऊंगा मैं फिर लिख के ही सोऊंगा। हाँ सर, ये वैसे लग नहीं रहा कि आपने अभी लिखा है। यस। कुछ लोग सोचेंगे कि इन्होंने अभी लिखा है, बट ये थोड़ा धुंधला हो रखा है। जी जी जी। सर ने मॉर्निंग में लिख लिया था। नहीं मॉर्निंग में नहीं, नाइट में। मैं 6 बजे अभी निकले जब होना तब लिखा है। अच्छा। मैं दिन में 3 बारी 4 बारी लिख लेता हूँ। अभी घर पे जब जाऊंगा ना, हाँ। जैसे हाथ मुंह धोऊंगा तो वहां पे ये मिट जाएगा। जब मिट जाएगा तो फिर दोबारा मैं लिख के फिर मैं सो जाऊंगा। ओके सर, आपने और भी कुछ लिख रखा है? 897 है जो थंब के नीचे आता है। 897 ये इमरजेंसी फंड का नंबर है। अच्छा। जैसे कि मेरे मन में अभी एक आया है कि मुझे नोएडा में एक प्लॉट लेना है 500 गज का। ओके। अब 500 गज का प्लॉट तो 1-2 रुपए का तो आएगा नहीं। कितने रुपए का होगा तेरे हिसाब से? सर नोएडा में? हाँ नोएडा में करोड़ में तो होगा सर। होगा। हाँ। तो उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि भाई 500 गज का प्लॉट होगा, नीचे अच्छी पार्किंग भी बनेगी, फर्स्ट फ्लोर पे पूरा ऑफिस भी बनाएंगे, सेकंड फ्लोर पे मैं रहूंगा भी, तो वो पूरी की पूरी कार्रवाई हो रही है। अब उसके लिए मुझे चाहिए इमरजेंसी फंड।
भाई मैं अगर सोता रह गया तो प्लॉट की कीमतें तो और बढ़ती जाएंगी, ओके। तो वो कैसे होगा? ये उसका आशीर्वाद है। और ये है 15 डेली फंड के लिए। डेली फंड के जो भी मेरे भाई बहन हैं वो ये नंबर और ये नंबर बिना कोई डेट ऑफ बर्थ चेक किए लिख सकते हैं। 15 and या 897। इसको 15 कहते हैं और इसको 897 कहते हैं। 15 को सर्कल करना है, वो हाथ के सेंटर पे आएगा। 897 को थंब के नीचे लिखना है और हमेशा लेफ्ट हैंड पे ही लिखना है। हाँ जी। और ये मेरा एंजल नंबर, एंजल नंबर हो गया। कुआ नंबर है, कुछ लोग खाई नंबर भी कहते हैं। तो ये वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे 2 नंबर मेरा लिख के उसको सर्कल करना है। मतलब ये 3 नंबर इंसान को लिखने चाहिए अपनी लिखने life में। चाहिए, रोज लिखने चाहिए बिना नागा। मुझे नहीं पता संदीप भाई ये कब आशीर्वाद देगा, ये विश्वास है। हाँ सर, मेरे मन विश्वास में के है साथ कि ही। मुझे वो प्लॉट 20 करोड़ का मिल रहा है, मुझे वो लेना है, पर आज मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं है। ये तेरे पॉडकास्ट में मैंने पहली बार इसके ऊपर डिस्क्लोज करा है कि मेरे मन में आ रहा है मुझे नोएडा में 500 गज का प्लॉट लेना है और वो 20 करोड़ का है। कब देता है ये सबूत आ गया तेरे पास आज। कब देता है वो परमपिता परमात्मा जाने। मैं अपना उसके लिए कार्रवाई कर रहा हूँ। हाँ जी सर। JDL 897 इमरजेंसी फंड, यस 15 डेली फंड। भाई, कम से कम मेरी जेब में 5 करोड़ होंगे तब तो मुझे बैंक 15-20 करोड़ का लोन देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो सारी चीज है। सर मैंने आपके पॉडकास्ट देखे थे, आपने जैसे नंबर बताया मुझे कि ये नंबर है ग्रीन पेन से। आपने दर्द के लिए भी बताया था, किसी के सिर में दर्द हो रहा है, किसी के हाथ में दर्द हो रहा है। बहुत मजाक उड़ाया। हाँ जी। बहुत बहुत तरह के प्राणी हैं जो चाहते नहीं हैं। अगर मैं प्लेन में जा रहा हूँ, ठीक है ना, और तू मेरा पड़ोसी है और मुझे लग रहा है कि तेरे को दर्द हो गया है, तो तू 2 घंटे 3 घंटे क्या किसी डॉक्टर का वेट करेगा उस प्लेन में बैठ के? नहीं। तेरे को तो इमरजेंसी रिलीफ चाहिए ना। तो आपने ग्रीन पेन से अपने हाथ पे यहाँ, अगर मान लो आप एक कंधे पे दर्द हो रहा है या आपके हेड में दर्द हो रहा है, आप इमेजिनेटरी ऐसे 58 लिख लो डियर, 58। बस। अब लोगों ने कह दिया मुझे बवासीर हो गई है, वहां पे लिखवा दो। भाई पागल हो क्या, गधे के बच्चे हो? भाई तुम्हारे को एक आदमी सोल्यूशन देने आया है, तुम उससे ब्लेसिंग्स तो लो। किसी आदमी ने कितनी मेहनत करी है उस चीज के पीछे, वो तुम्हें दे रहा है पर तुम्हें पसंद ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ भौंकना आता है कुत्ते की तरह कि भैया हम सिर्फ भौंके और उसके आदमी के वो चीज ना पहुंचे। ये 58 बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने जिन लोगों से टेस्टिमोनियल लिए उन्होंने दिल भर भर के थैंक्स दिए। ओके। पता थोड़ी है, किसी समय रात को सो रहे हैं, मान लो दांत में दर्द हो गया, आपके पास कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हालांकि ब्लिंकिट तो सप्लाई कर देगा पर दवाई थोड़ी देगा वो। तो आपने यहाँ पे इमेजिनरी ऐसे 58 लिख लिया हाथ से ही, मतलब हाथ से ही। पेन नहीं भी है, मैं कह रहा हूँ हरा पेन नहीं भी है, आपने हाथ से यहाँ पे 58 लिख लिया, देखो काम हो जाएगा। ओके। करके तो देखो यार, विश्वास तो करो। खोने के लिए क्या है, भौंकने के लिए तो बहुत कुछ है, जितना मर्जी भौंकते जाओ। चाहे टोपी पहन के भौंको, चाहे बाल गंजे करके भौंको, भौंको जरूर पर। फ्री का ही सोल्यूशन है सर। बस उसी के लोग समझते नहीं है, लोग समझते नहीं है। बट टोपियां पहन के आ जाते हैं और यही समझते हैं कि भाई साहब हमें बहुत ज्ञान आ गया है। सर 58 का मतलब जैसे टोटल का आता है या 58 इमेजिन? इनमें ये ना स्विच वर्ड्स हैं, ओके, स्विच वर्ड। ये अलग साइंस है, इसका न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। ओके ओके। जैसे ये है, ये पाकवा नंबर है, ये न्यूमरोलॉजी के अंदर आता है। ये एक तरह का स्विच कोड है। ओके। स्विच कोड कहता है कि आप अपने आप को ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये आपके लिए स्पोर्टिव है। अब मुझे समझ में आया कि यार मुझे इस नंबर लिखने से पैसा बरस रहा है मेरे पे, क्योंकि देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप कहो कि संदीप भाई की सिर्फ ये लिख के मेरे घर में पैसा चल के आ जाए, तो भाई फिर मेरे पास भी तो नहीं आया यार। अगर आता होता तो मैं भी 1000 करोड़ रुपए मंगा के मैं भी दुबई जाके सेट हो जाता, मैं भी अमेरिका जाके सेट हो जाता। मेहनत तो सिंपल सी बात है। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, जादू मंत्र तंत्र नहीं है, समझ लो इस चीज को। मेहनत के साथ ये नंबर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे शाहरुख खान को समझ में आया कि मेरी हर गाड़ी का नंबर मैंने 0555 लेना है। ओके। भाई उसको क्लियरिटी हुई ना। पहले उसने एक गाड़ी ली, उससे उसकी तरक्की हुई, पर उसने थोड़ी मेहनत करनी छोड़ दी। तो आप कभी भी मेहनत करना मत छोड़ो। ओके। जादू मंत्र कुछ नहीं है। अगर वो होता तो शायद संदीप बजाज सबसे पहले अपने पे ट्राई करता और वहां से लेके आता। ये संदीप भाई आपको एक छोटे छोटे टूल्स देने आया है, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ संदीप भाई एकदम वर्स्ट थी, आज भी है, जब तक जीवित रहूंगा वो रहेगी।
हाँ जी। उस पे कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके। पर अगेन थैंक्स टू अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया है, उन्होंने चीज को समझाया। अब देखो उन्होंने तो कितने स्टूडेंट पढ़ा दिए, ठीक है ना। अब ये संदीप बजाज की मर्जी थी ना कि उसको शिद्दत से फॉलो करना है। जैसे वो शाहरुख खान का डायलॉग था, कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें दिल से चाहने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने साजिश की है। तो कई टोपी वाले ऐसे हैं, वो टोपी लगा के आ जाते हैं साजिश करने के लिए। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लेकिन घबराना नहीं है। ओके। एक आदमी अगर तुम्हें गाइडेंस दे रहा है, अपना 13 साल का एक्सपीरियंस दे रहा है, तो ये थोड़ी है कि मैं कल सुबह मुंह धो के आया और मैंने कह दिया कि भाई कर लो। मेरे उसके ऊपर भी उसने खूब मजाक उड़ाया कि ये पहाड़गंज रहता है। भाई मैं पहाड़गंज से निकल चुका हूँ। मैं आज की डेट में ATS के अंदर एक फ्लैट लेके रखा हुआ है गाजियाबाद के अंदर, और उसकी कीमत जो है नॉट लेस देन 4 CR है। और पहाड़गंज के मकान को मैं तोड़ के दोबारा से बनवा रहा हूँ, उस पर भी मेरा कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए लग जाएगा। ओके। तो ये समझाना है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी हम सर अपने मुलांग वाले टॉपिक से थोड़े भटक गए थे यहाँ कोई पे। बात नहीं, अब दोबारा टॉपिक पे ले आओ। 3 वो नंबर अंदर का जो भाव था ना, वो निकला नहीं था काफी दिनों से। जी सर, जी अब मुलांग 3 की बात करते हैं। ठीक बात है। हाँ। 3 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, देवताओं के गुरु हैं, बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं। इन लोगों को पैसे के प्रति कभी कोई वो लालच नहीं होता। इनको हमेशा होता है नेम फेम जरूर मिले, पर ये पैसे के पीछे भागते नहीं है। 1 नंबर भी पैसे के पीछे भागेगा, 5 नंबर भी पैसे के पीछे भागेगा, 6 नंबर भी पैसे के पीछे भागेगा, पर 3 नंबर अकेला ऐसा नंबर है जो कहता है पहले ज्ञान। ज्ञान है तो पैसा है, अगर ज्ञान नहीं है तो सब चीज बर्बाद है, वो सारी चीज है। तो 3 नंबर वालों के लिए मैं एक ही बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको भूल के भी कभी भी नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। 3 नंबर वालों को। यस, 3 नंबर वाले और 9 नंबर वाले, जैसे कि 3, 12, 21 और 30, इनको कभी भी लाइफ में नॉन वेज नहीं खाना है। जिनका डेट ऑफ बर्थ ही है। यस, ओके। अगर उनका कंडक्टर भी 3 आ रहा है तब भी उनको नहीं खाना चाहिए। जैसे मेरा कंडक्टर 1 आ रहा है ना, ऐसे उनको भी नहीं खाना चाहिए। सर जैसे आपने बताया कि 3 नंबर वालों को नॉनवेज कभी नहीं खाना चाहिए, जी, मतलब अगर वो खाएगा तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देख होता क्या है, चूंकि वो प्योर नंबर है, जितना वो नॉन वेज खाएगा उसको कहीं ना कहीं पे हेल्थ इश्यूज आएगा, लक फैक्टर उसका ट्रांसफर हो जाएगा, हर्डल्स उसके सर पे डांस करेंगे। ओके। क्योंकि किसका नंबर है? देवताओं के गुरु का नंबर है, तो उसको टच भी नहीं करना चाहिए। बाकी तो लोगों की मर्जी है क्या वो खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। बट आप देखो विराट कोहली ने भी छोड़ दिया, अमिताभ बच्चन ने भी छोड़ दिया, बड़े बड़े लोग क्यों उसके ऊपर वेजिटेरियन हो गए हैं, ताकि उनको वो लॉजिक समझ में आया है। ओके। तो 3 नंबर वालों को और 9 नंबर वालों को कभी भी नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। ये दोनों नंबर सबसे प्योर नंबर माने गए हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। ताकतवर की मैं बात नहीं करूंगा, मैं प्योर की बात करूंगा यहाँ पे। ओके जी। मतलब प्योरिटी, एकदम सात्विक नंबर। सात्विक नंबर कह सकते हैं। 3 और 9 तो ऑफिस ही मंगल का है, तो वो भगवान जी बिल्कुल हमारे हनुमान जी का नंबर। हम तो कहते थे, पुराने लोग क्या कहते थे, भाई मंगलवार को नॉन वेज मत खाना, वो बात है बस। ठीक है। क्योंकि उनको क्लैरिटी थी ना कि भाई हनुमान जी का नंबर है, बाकी दिन छोड़ के आप जब मर्जी खाओ। अब तो क्या ना, मैं रोज ही खाना शुरू कर दिया, सुबह दोपहर शाम। पहले तो कभी कभी पार्टी होती थी, तब हम उसको फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को खाते थे। अब तो जिसको देखो वो 24 घंटे खाने पे लगा हुआ है, वो सारी बात है, तो गलत है वो। सर अब आते हैं हम मेरे नंबर पे। जी डियर, जो कि है 5। बहुत अच्छा नंबर है, गुरु जी का आशीर्वाद है। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है संदीप भाई जो हर एक को आशीर्वाद देता है। वो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी का नंबर है। दुख की बात यह है संदीप भाई कि 80% लोगों के पास ये नंबर है नहीं। Okay. तो जिनके पास है उनकी लाइफ में वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, और जिनके पास वो नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है, तो उनकी लाइफ में दुख तकलीफ परेशानी बहुत ज़्यादा आती है, और यही उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस का, टेंशन का कारक भी बनता है। ओके। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जो भी डेट हमारे पास आती है उसमें हम 5 नंबर का ही आशीर्वाद दिलवाते हैं। Okay. अगर 5 है तो फिर हम 1 या 6 के ऊपर उसको ब्लेसिंग्स दिलवाएंगे। सर किसी का 5 नंबर मिसिंग है तो उसको कुछ जेनरिक रेमेडीज वगैरह कर सकते हो? सबसे बढ़िया रेमेडी है डियर, गाय को आलू खिलाओ, उससे बढ़िया कोई रेमेडी नहीं है। जिसके पास 5 नंबर नहीं है, जिसके पास भी 5 नंबर नहीं है, उसको रोज सुबह 1 किलो कच्चा आलू लेके, अगर उसको धो सकता है धो के गाय को रोज खिलाए। ठीक है। जितना वो गाय की सेवा करेगा उतनी उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ओके। इसके साथ साथ अगर वो गणेश टेम्पल जाए, हरे रंग के कपड़े पहने, वही उसके लिए सपोर्ट देगा।
और अच्छा स्पोर्ट चाहिए तो सबसे बड़ी चीज है नेम के स्पेलिंग को ठीक करना। ओके। कोई ऐसा पंडित है जो अमिताभ बच्चन जी को ना जानता हो? नहीं सर, ऐसा तो है नहीं। कोई भी नहीं हो ना। कोई भी नहीं। अमिताभ बच्चन जी जिसको फोन कर दें कि भाई मेरे घर में पूजा करवानी है या मेरे बेटे की पूजा करवानी हो, मना थोड़ी करेगा। बिल्कुल नहीं करेंगे। पर अमिताभ बच्चन जी ने सबसे पूजा करवा ली, नहीं काम बना। अब उनको समझ में आया कि भैया कुछ नाम का भी रोल हो सकता है। तो अभी आप अगर हाउस फाइल देख के आओगे तो वहां पे क्लियर लिखा आ रहा है अभिषेक ए बच्चन। हाउसफुल 5। हाँ, मतलब ये तो अभी लेटेस्ट आई है ना। हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले भी आप देखो सब जगह उसका नाम जो है अभिषेक ए बच्चन है। ए अमिताभ से आया। हाँ। तो अभिषेक बच्चन के नाम के स्पेलिंग जो अब है 50 के 5 पे चले गए। अब ए जोड़ने से 2020 के बाद। उससे पहले तो अभिषेक बच्चन ही था। ओके। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखो कोई पंडित तो नहीं छोड़ा ना उन्होंने, जो पूजा अर्चना जो करवानी करवाया ना, पर उनको समझ में आया कि ये भी एक साइंस है। ओके। उन्होंने अभिषेक ए बच्चन करवा दिया। ओके। ये फर्क है। अब सर मूलांक 6 की बात करते हैं, जो कि लग्जरी का नंबर भी हम कहते हैं। बहुत अच्छा नंबर है, ऐश्वर्य का नंबर है, पैसे का नंबर है। बहुत कुछ हमारे को लाइफ में जो मिलता है वो वीनस से शुक्राचार्य से ही मिलता है। ओके। सो लाइफ में अगर आपको सक्सेस स्टोरी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, कुछ भी ऐश्वर्य से रिलेटेड है, सोना चाहिए, अगर आपको अब्रॉड घूमने जाना है, वाइफ चाहिए तो भी 6 नंबर। वाइफ चाहिए? हाँ, तो भी 6 नंबर। क्योंकि आप देखोगे जिन लोगों की शादी में अड़चने आती हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे 6 का नंबर मिसिंग होगा। अगर उनके पास 5 का आशीर्वाद आ गया है तो हर नंबर की कमी को वो पूरा कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर शादी में अड़चन आ रही है तो वहाँ आप देखना वहाँ पे 6 का नंबर मिसिंग होगा। 6 नंबर मिसिंग होगा। यस। ओके। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है 6 नंबर का आना। तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, किस तरह के उनको गाड़ियाँ लेनी है, ये सारा का सारा 6 नंबर ही उनको ब्लेसिंग्स देता है। और जिनके पास गाड़ियाँ नहीं भी है उनकी भी गाड़ी आ जाएगी। पर देखो ना, आप बहुत बारी किसी ऐसे घर में जाओगे जहाँ 8-8 साल 10-10 साल से जो है वो पेंट नहीं हुआ होगा। हाँ जी। 6 नंबर मिसिंग। ओके। पैसे ही नहीं है तो पेंट कहाँ से करवा लेंगे? अच्छा। वो मेन चीज़ है। आजकल तो सर जिसकी शादी नहीं हो रही वो कुंडली दिखाने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। पता ही नहीं है ना संदीप भाई। मुझे भी कौन सा पता था। जो भी महान पंडित थे, मैं और मेरी बीवी उनके पास पहुंच जाते थे। चाहे लाल किताब हो, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे कोई रेकी वाला हो, जहाँ जहाँ से हमें सॉल्यूशन मिला हमने उनके चरणों में जाके अपना माथा टेका और कोशिश करी कि शायद हमें कोई आशीर्वाद मिल जाए, पर नहीं मिला। ओके। और जब वो विद्या हमने खुद सीखी तो हमें पता चला कि मेरी डेट ऑफ बर्थ एकदम वर्स्ट है। मैं अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ को लक फैक्टर दूं तो 0% है। ना मेरे पास 2 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है, ना 6 है। इतने सारे नंबर सर मिसिंग है। और वही सब कामयाबी के नंबर हैं। अब जैसे जैसे मैं रेमेडी करता गया वो नंबर मेरे साथ जुड़ते गए, जैकपॉट आता गया। सर जैसे 6 नंबर आपने बताया कि शादी भी और लग्जरियस भी वही है, मतलब वो नहीं है तो अब्रॉड भी वही है। किसी का 6 नंबर मिसिंग है जी डियर, उसको क्या करना चाहिए? देखो डेट ऑफ बर्थ को समझ के रेमेडी करनी है। जैसे मेरा 6 नंबर मिसिंग है तो मैं ज़्यादातर जैसे ये शर्ट पहनी, वाइट शर्ट पहनी, आज जैसे सैटरडे है तो मैं सारा दिन वाइट शर्ट पहन के ही घूमता हूँ, क्योंकि 6 जो है वो सैटरडे का मित्र है। ओके। जितना वाइट पहनूंगा उतना मेरे लिए 6 का आशीर्वाद आ जाएगा। ओके। थर्सडे को मैं ज़रूर येलो पहनता हूँ क्योंकि मेरे को वो 3 नंबर का आशीर्वाद देता है। तो ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो आपको प्रॉपर वर्किंग करने के बाद समझ में आएगी। अब जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 3 या 9 है उनको कभी भी वाइट रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ओके जी। तो अधूरा ज्ञान लेके जाओगे फिर टेंशन आएगी, फिर हमें गालियाँ दोगे, तो हम तो वो चाहते नहीं हैं। जिनको भी 6 से आशीर्वाद लेना है वो जब भी गाड़ी का रंग लें वो हमेशा वाइट कलर लें। वाइट कलर एक ऐसा कलर है जो वीनस को प्रतीक करता है, वहीं से सारी ब्लेसिंग्स आएगी। और उसके अलावा जो है फ्राइडे के फ्राइडे अगर पॉसिबल है तो 6 या 15 गरीब लोगों को वाइट वनीला आइसक्रीम या रसगुल्ला ज़रूर बांटो। ओके। यही आपके लिए लाइफ का जैकपॉट रहेगा। ओके। सर जैसे हमने पावरफुल नंबर्स की बात कर ली, अब
राजयोग भी होता है डेट ऑफ बर्थ में? बड़ा राजयोग होता है, 3 राजयोग तो बहुत बड़े हैं। ओके 951 उसमें सबसे पहली सीढ़ी, फिर उसके बाद 258 और सबसे बड़ा 456 जो आज की डेट में आ रहा है, तेरे को बताया ना अभी मैंने, हाँ जी हाँ जी 14 जून 2025। 14 से 4 भी आ गया, 2025 से 5 भी आ गया और जून के महीने से 6 आ गया, 4 5 6 सबसे बड़ा राजयोग। सबसे बड़ा राजयोग। तो जो भी बच्चा आज पैदा होगा, अगर उसके नेम के स्पेलिंग ठीक कर दिए गए और उसके साथ अच्छे ढंग से गाइडेंस कर दिया गया, तो ऐसा बच्चा 50 से लेके 5,000 या 50,000 करोड़ तक का मालिक भी बन सकता है। ये इस डेट ऑफ बर्थ को आशीर्वाद है। सर लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग आपने 4 5 6 बताया, जैसे मैंने भी कई बार लोशो ग्रिड बनाने की कोशिश की है, बट 4 5 6 बन नहीं पाता, किसी का बन नहीं पा रहा, वो नेम चेंज करके या कुछ ऐसा कुछ करके जब ला आप सकते 100 हैं? लोगों से बैठोगे, बात करोगे, तो उसमें संदीप भाई 2 से मैक्सिमम 5 लोग होंगे जिनके पास 4 5 6 होगा। ये मैं 100 लोगों की प्रोबेबिलिटी को चेक करने के बाद कम से कम 8 से 10 बारी तब आपको बता रहा हूँ। मतलब जब भी आपने बोला सबसे बड़ा राजयोग है सबसे बड़ा राजयोग यही है। उसके बाद जो है वो 258 आता है। लेकिन अगर किसी के पास ये राजयोग नहीं है, तो जैसे मैंने उसको एक्टिवेट किया, मैंने बताया ना, मेरे पास ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है, ना 6 है। ओके तो 4 के लिए मैं क्या करता हूँ, डॉग्स की सेवा करता हूँ। मेरे घर पे 4 स्ट्रीट डॉग्स हैं ओके जो राहु भगवान ने अपने आप मेरे घर पे भेज दिए। ओके 2 ब्लैक और 2 वाइट। ओके ठीक है, मेरे पलंग पे ही बैठते हैं। उनके लिए स्पेशल मैंने 2 नौकर रखे हुए हैं। कितने नौकर रखे हैं? 2। मेरे लिए नहीं है, वो कुदरत ने उन्हीं को भेजा है मेरे घर पे। क्यों? क्योंकि भाई 2 कुत्तों को घुमाएंगे तभी तो काम बनेगा। अपने आप कुदरत ने काम किया। मैंने सिर्फ मन में ठाना कि मैं उनको सपोर्ट दूंगा, मैं उनको जो भी हो सकता है, दवा या जो भी चीज़ें हो सकती है मैं करूंगा। लेकिन घुमाना, देखो भी मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, इस समय टाइम क्या बना है, 9:30। तो वो तो बेचारे कह रहे हैं ना कि भाई संदीप बजाज की वेट कर रहे हैं, नहीं। तो वहाँ पे वो 2 लड़के रख दिए हैं और उनके लिए भी एक फ्लैट लेके दे दिए गुरुजी ने। के कुत्तों के लिए मैंने एक फ्लैट लेके डाल दिया है। 1 करोड़ से कम फ्लैट नहीं है शिप्रासन सिटी में। तो एक फ्लैट मैंने सिर्फ कुत्तों के लेके डाला है ताकि मेरे कुत्ते आराम से वहाँ पे कूलर के अंदर सो सकें, और मेरे घर के जो 2 मेड हैं वो भी उनके साथ सोने रात को वहीं जाते हैं। ओके मैं अपने घर में अलग सोता हूँ अपनी वाइफ के साथ, मेरे बेटे का मकान अलग है और मेरे डॉग्स का मकान अलग है। ओके ये सब गुरु जी का ही आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने देने की इच्छा से सारा का सारा काम किया। मेरे मन में कभी नहीं था कि मैं अपने लिए करूं। अपने लिए तो मैंने जितनी हार्डशिप थी तो मैं देख ही चुका था, पर जैसे जैसे वो डॉग्स आते गए या 4 का सेवा होती गई मैं करता गया। 5 के लिए मैं रोज़ गाय को आलू खिलाता हूँ ताकि मेरा 5 एक्टिवेट रहे। आज भी सुबह मैंने रील डाली है। मेरी कोशिश होती है हफ्ते में एक बारी 50 किलो आलू लूँ और वो गौ माता को डाल दूँ। आज सुबह भी मैं 50 किलो आलू डाल के आया हूँ। रील मेरी इंस्टाग्राम पे डल गई होगी, अब तक देख सकते हो आप जाके। 6 के लिए मैं वाइट गाड़ियां हैं, मेरे पास तीनों की तीनों वाइट गाड़ियां हैं। उसके साथ साथ जितना हो सके मैं 6 नंबर के लिए आइसक्रीम या रसगुल्ले का दान करता हूं, और पिछले 13 साल से कर रहा हूं, ना फेल होते हुए। ओके वो मेन चीज़ है डियर। और वाइट कपड़े तो आपको बता ही दिए। ये पिंक भी जो है उसी के स्पोर्ट के लिए आता है। ओके तो पिंक भी उसी से स्पोर्ट दे रहा है 6 नंबर से। सर जैसे आपने वाइट इश्क करो तो संदीप भाई पूरा करो। ओके 13 साल में यही समझ में आया कि उसके अंदर इफ एंड बट नहीं है। करना है तो करना है, नेम के स्पेलिंग को लिखना है तो लिखना है, अपना पासवर्ड 5 या 6 पे लाना है तो लाना है। करोगे तो ही होगा, करने से ही होता है। बाबा रामदेव भी तो यही कहते हैं, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो फिर तो भाई जितने मर्जी को गालियां दे दो। 5 या 6 पे जैसे मोबाइल का पिन हो गया, हाँ 16 हो गया, 16-17 हो गया, 1113 हो गया, 1117 हो गया, अगर किसी को 1 चाहिए तो। ओके यस, देखो उसमें 248 नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का है, 4 नंबर राहु का है, 8 नंबर शनि का है। ये तीनों ही नंबर तकलीफ देते हैं बेटा। ओके वो सारी स्टोरी है। सर कुछ मास्टर्स नंबर भी सुने हैं मैंने, वो क्या होते हैं सर? मास्टर नंबर बेटा डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो आते हैं वो 2 ही आते हैं, 11 और 22।
ओके उससे ज़्यादा मास्टर नंबर नहीं होते हैं। लेकिन मास्टर नंबर और भी होते हैं, 33, जो भी नंबर जोड़े में आ गया ना वो मास्टर नंबर हो जाएगा। ओके तो 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। ओके डेट ऑफ बर्थ में कैलेंडर में 2 ही होते हैं, बाकी हम मोबाइल में देख सकते हैं, गाड़ियों के नंबर में देख सकते हैं, घर के नंबर में देख सकते हैं। जैसे मान लो किसी का हाउस नंबर है 33, पश्चिम बिहार में किसी का घर का नंबर हम मान लेते हैं है 33, तो वो टोटल कितना हुआ 6। 6 पे। बहुत अच्छा आशीर्वाद है। ओके तो वैसे हमें समझना है, मास्टर नंबर एक आशीर्वाद है। जैसे अभी भाई साहब कुदरती उस सीट पे बैठ गए, विश्वास जी, और उनको क्या सीट नंबर मिला, 11 का ए। हाँ जी हाँ कि जी 6 सीटें होती है, 9 सीटें होती है बड़े प्लेन में, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, तो ऐसे उनको 11 नंबर मिला। ठीक अब ये मास्टर नंबर ही तो था हाँ जो जी, हाँ शायद जी। उनकी लाइफ में आशीर्वाद देगी। बिल्कुल सर। जी जी, आगे हम इस बारे में बात करेंगे सर। बिल्कुल ठीक बात है, सर। बिल्कुल डियर, बिल्कुल बात करेंगे। रमेश जी वन ऑफ द लकीएस्ट। देखो ना, 242 लोगों के बीच में से कुदरत ने उनको चूज किया। उनके कितने अच्छे कर्म रहे होंगे, जाने को तो वो भी जा सकते थे, पर कहीं ना कहीं पे बेटा आपके या मेरे कर्मा हमेशा आगे आएंगे। ओके ये चीज हमेशा रहेगी। कितनी बारी आप देखते हो कि आप सड़क क्रॉस कर रहे होते हो, मन में आता नहीं थोड़ी देर रुक जाओ, और अचानक से गाड़ी आ जाती है। वो कर्मा ही तो है जो हमें बचा जाता है। बहुत ज्यादा सर दुखद घटना, बहुत ज्यादा दुखद घटना हुई है डियर, ये तो पक्की बात है। आगे हम इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे कि जो रमेश जी थे नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल जो है। विश्वास कुमार रमेश जी है जी उनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या था ऐसा, आगे हम बात करने वाले हैं बिल्कुल, इसके बारे में ना। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, मास्टर नंबर्स की आपने सर बातें कर ली। अब ना सर एक किसी ने क्वेश्चन भेजा था मेरे पास, बताओ बताओ। है ना, मोबाइल में बोला मेरा संदीप सर आपके पास आ रहे हैं तो मेरा डेट ऑफ बर्थ जरूर पूछना। ठीक है भाई मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपने जो मैसेज डाला था ना। क्या शुभ नाम है इनका? प्रियांशु पांडे। ओह वेरी गुड पांडे जी, आपका क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, मैं इसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बड़े ध्यान से अपने क्वेश्चन का आंसर सुनिएगा। इनका डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 2003। 3 2 5 5 और 3 8 8 और 8 16। ड्राइवर इनका 3 है, कंडक्टर इनका 7 है। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हमारे केजरीवाल जी जो हैं वो भी 7 और 3 वाले ही हैं, तो बहुत अच्छा इनका कॉम्बिनेशन है। वाइट रंग के कपड़े इनको कभी नहीं पहनने चाहिए। जितना हो सके इनको डॉग्स की सेवा करनी चाहिए। थर्सडे को इनको थर्सडे के टेम्पल में, मतलब थर्सडे को इनको टेम्पल में ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ पे केले के वृक्ष पे पीले रंग का जल जरूर चढ़ाना चाहिए। थर्सडे शाम को इनको 9 गरीब लोगों को या 9 गरीब बच्चों को फ्रूटी या माज़ा ज़रूर पिलानी है। नेम के स्पेलिंग इनके 5 पे आने चाहिए, जो इनके लिए बेस्ट रहेगा। रेड कलर, येलो कलर, क्रीम कलर, स्काई ब्लू कलर, क्या कहते हैं, ग्रे कलर और ग्रीन कलर, ये ब्राउन कलर, ये इनके लिए सब पॉजिटिव कलर हैं। इनको लाइफ में कभी भी वाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। वाइट नहीं पहनने हैं, नॉट इवन अंडर गारमेंट्स। अगर ये कभी ब्लैक या डार्क ब्लू पहनना चाहें तो जैसे मैंने ट्राउज़र अपना पहना है ब्लैक कलर का, ऐसे पहन सकते हैं, या पार्टीज़ में, चूँकि पार्टीज़ कभी कभी होती है उसमें पहन सकते हैं, पर कोशिश करें कि ऊपर ना पहने। और वाइट कमीज को तो बिल्कुल दान कर दें, वाइट कपड़े इनको बिल्कुल नहीं पहनने हैं। नॉन वेज बिल्कुल भी टच नहीं करना है। सर वो वैसे भी हनुमान जी का भगत है। बस बहुत अच्छी बात है पांडे जी, मैं स्पेशल आपके लिए बता रहा हूँ, जितना हनुमान जी के साथ जुड़े रहोगे उतना बढ़िया आशीर्वाद आएगा, और जितना थर्सडे को भी नमन करने जाओगे मंदिर में, आपके लिए उतना बड़ा जैकपॉट आएगा। जी संदीप भाई। सर उनको वैसे करियर चूज कर सकते हैं? बिल्कुल चूज कर सकते हैं। किस करियर में? एजुकेशन फील्ड में जा सकते हैं, टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, कंप्यूटर फील्ड में जा सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं और टीचर बन सकते हैं, रेकी वाले फील्ड में जा सकते हैं, ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं। फील्ड की तो उनके पास कोई कमी नहीं है। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड भी? बिल्कुल। सिर्फ उनको नहीं करना है तो एक काम नहीं करना है, परफ्यूम से रिलेटेड काम नहीं करना है, वुमेन से रिलेटेड काम नहीं करना है। कनाडा अब्रॉड अगर जाना है तो उनके लिए वर्जित है, इंडिया उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। बाहर नहीं जाना उनको। जी। तो प्रियांशु भाई आपके लिए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, अगर आपके बारे में जानना चाहते हैं कि तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड नाम जरूर मेंशन करें,
हम कोशिश करेंगे सर को दोबारा बुलाने की। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हम टॉप के 5 क्वेश्चन उठाने वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ उठाने वाले, नाम उठाने वाले हैं। तो सर जरूर आना अगली बार सर आप। कंफर्म डियर, कंफर्म। बिल्कुल, मैं टाइम निकाल के थोड़ा जल्दी बैठेंगे, ताकि अगर कुछ लंबा पॉडकास्ट भी करना हुआ तो कर लेंगे। बिल्कुल सर, लंबा पॉडकास्ट तो आज भी करने का, आज तो सर अभी और बातें होंगी, अभी तो 11A के बारे में बात भी करनी है सर। ठीक है, आगे जाके। ठीक है। 11A वन ऑफ द मोस्ट, मैंने सुना है ना सर 11A का एक क्वेश्चन अभी माइंड में आ गया, वैसे तो आगे हम बात करेंगे। 11A में मैंने सुना है बाहर के लोग ना इसको अनलकी मानते हैं, बट वही अनलकी है क्योंकि उसका टोटल जो आ रहा है वो 2 पे आ रहा है। ओके, ये तो बाई चांस वो बच्चा बच गया। मैं कह रहा हूँ 11A सर 3 पे। नहीं, उसमें तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, 11 नंबर। यस, ठीक है। देखो रो नंबर जो आई वो 11 आई, उसमें 9 सीटें होती हैं, ए बी सी इधर, फिर बीच में जगह, फिर उसके बाद डी ई एफ, फिर बीच में स्पेस, फिर उसके बाद आगे के 3 नंबर। तो 11 मेन है, वो पूरा सबके साथ ही 11 चल रहा है। ये तो कुदरती थी कि वो 11A पे बैठा, जबकि उसके लिए वो उसका एंटी नंबर था 11 नंबर। अगर मैं कभी हवाई जहाज में जाके बैठता हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 5 नंबर या 6 नंबर की सीट लूँ। ओके। तो शायद अगर मैं उस हवाई जहाज में होता तो शायद मेरा बचना ना लिखा होता, ये भी हो सकता है। लेकिन उस बच्चे को कुदरत का आशीर्वाद है, उसका 11 से डियर कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि वो एक मास्टर नंबर है, बस। ठीक है, वो मेन चीज़ आशीर्वाद उसको दे रही है। ऐसे जैसे हम सीएम साहब की बात करते हैं कि 1206 है उनका गाड़ी का नंबर, वो सिर्फ एक अधूरा ज्ञान है डियर, उसके ऊपर इतना विचलित नहीं होना चाहिए। 9 नंबर कभी किसी को सपोर्ट नहीं दे सकता है, सपोर्ट वाले नंबर 1, 5 और 6 ही रहेंगे संदीप भाई। सर अब ना एक क्वेश्चन है, जैसे आपका नाम भी संदीप है और मेरा नाम भी संदीप है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसी के बारे में चर्चा कर देते हैं। मैं ना एक अब बात बताता हूँ आपको। मेरे ना 10th या 12th के एग्ज़ाम हो रहे थे, मे बी 12th के। जी जी। मैं एक क्लास में बैठा था, सबके नाम संदीप थे। मैं जब क्रॉस पढ़ने का एग्जाम देने गया था तो वहाँ भी ऐसे ही होता है, वो पूरी बिल्डिंग में संदीप बैठे हुए थे सारे के सारे। हाँ जी। किसी को आवाज़ मारे संदीप तो संदीप आके देखेंगे। तो संदीप नाम के बारे में आज चर्चा हो जाए थोड़ी सी सर। कर लो। संदीप नाम जो है मेरे भाई बहुत टेंशन गिवर स्पेलिंग है। ओके। ये कभी भी पॉजिटिविटी या सपोर्ट नहीं दे सकता। इसका कारण क्या है, अगर आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे और उससे पूछोगे कि सिर्फ संदीप का टोटल क्या आता है, तो वो भाई साहब आपको बताएंगे कि संदीप का टोटल 31 के 4 पे आता है। राहु का नंबर। राहु का नंबर। ओके। तो कल सुबह से अखबार उठा के देखना। ठीक मैं है। कितनी बारी पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, वैसे संदीप सुबह पुलिस ने संदीप को पकड़ा। सुबह अखबार उठा के देखो। ओके। किसी ना किसी ऐसे कॉलम के अंदर संदीप आया होगा। ओके। किसी भी चीज के अंदर। तो बड़ी हंसी मुझे भी आती है जब मैं सुबह पेपर पढ़ रहा होता हूँ ना, पढ़ के, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। संदीप नाम वन ऑफ द वर्स्ट के अंदर आता है, क्योंकि वो राहु की वाइब्रेशन पे आता है। जैसे कि अमित है, अमित कितने पे आता है? 1 पे आता है, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। विजय 1 पे आता है, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। ऐसे ही राहुल जो है वो 17 के 8 पे आता है, बहुत बड़ा बेड़ा गर्क है। तो जितने भी संदीप भाई बहन हैं हमारे पास, कई लोग की लड़कियों की वजह से वो संदीपा धर, अगर आपने नाम सुना, एक्ट्रेस है बहुत बढ़िया, तो उसने बहुत बढ़िया काम किया, संदीपा में एक ए और ऐड कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उसकी नेम की वाइब्रेशन 5 पे चली गई। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ संदीप भाई कि अगर आपकी फैमिली में नेम के स्पेलिंग रखने हैं तो संदीप को थोड़ा सा अल्ट्रेशन करके रखोगे। बोलने की कोई वाइब्रेशन नहीं है। तू मेरे पास पिछले 1 घंटे से बैठा हुआ है, तूने कितनी बारी मुझे मेरे नाम से बुलाया? सर आप तो बड़े हो, आपका नाम नहीं ले सकते ना। नहीं। अब ऐसे कोई अमिताभ बच्चन हो तो ये थोड़ी कहा अमिताभ बच्चन इधर आओ, नहीं सर। कोई ये थोड़ी कहा राहुल गांधी इधर आओ। नहीं। तो वहां तो सर, मैडम ऐसे करके संबोधन होगा ना, यही सबसे बेस्ट उसके अंदर आ सकता है। तो वहां प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि नेम के स्पेलिंग तो छुप गए। अब जैसे सलमान खान है, उनको क्या नाम बुलाते हैं? सल्लू कहते हैं ना भाई। हाँ भाई। ठीक है। तो वहां पे उनका नाम भाई पड़ गया। अगर आप देखो भाई जो है वो 8 पे आता है, बेड़ा गर्क हो गया। तो ऐसे ही संदीप अपने आप में एक वर्स्ट वाइब्रेशन है,
पहली बात तो कोशिश ना करें संदीप के नाम का रखने की। अगर करना है तो उसमें एक एक्स्ट्रा ए या एक एक्स्ट्रा आई और डाल दें, उससे उसके नेम के स्पेलिंग जो 31 पे आ रहे हैं वो 32 पे चले जाएंगे। ये फिर संदीप भाई अभी अधूरा ज्ञान हुआ। संदीप जोशी, संदीप जैन, संदीप गुप्ता, संदीप बजाज, तो वो भी देखना पड़ेगा। हाँ, सरनेम तो सर मैं पूछने वाला था वही। बिल्कुल, क्योंकि संदीप को अगर ठीक करा है, जोशी को ठीक नहीं किया, फिर बेड़ा गर्क। हाँ जी। अगर गुप्ता को ठीक नहीं किया उसके साथ साथ, तो फिर बेड़ा गर्क, तो फिर तो वही टेंशन आ जाएगी। तो जैसे ही मैंने ये बताया था कि अरविंद केजरीवाल भी 40 पे आता है, वो भी बेड़ा गर्क था। तब से उसके बाद जो है उनके सितारे चेंज हो गए। तो ये करना ही नहीं चाहिए। ऐसे नीरव मोदी 40 पे आता है, हमारे वो थे ना ब्रोकर हर्षद मेहता, वो भी 40 पे आता था। तो ये करना ही नहीं चाहिए। आप अगर एक विद्या के साथ नहीं जुड़े हो, कोई बात नहीं, किसी समझदार आदमी से राय तो ले लो यार। जो पंडित जी ने कहा कि इस बच्चे का नाम अ पे, र पे, ट पे, क पे, प पे रखना है, बहुत अच्छी आशीर्वाद है। वो तो वर्ड बता देते हैं। हाँ, वो वर्ड बताते हैं। आपने बड़े सुंदर से नाम ढूंढ लिए इंटरनेट पे जाके, पलक, पाखी, जो भी आपके मन में आ रहा है, पूजा, तो जो भी नाम आपके मन में आ रहा है उसको किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भी जाके अलाइन करवाओ, समझो। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ बहुत बढ़िया है। अभिषेक बच्चन के पापा कोई बेवकूफ नहीं है। अभिषेक बच्चन के पापा ने जान पूछ के उसको आशीर्वाद देने के लिए अभिषेक ए बच्चन करा, और अब देखो तरक्की हो रही है ना। ये फर्क है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। अब वही संदीप में देखेंगे तो राहु आएगा, टेंशन देगा, उसको थोड़ी अल्ट्रेशन कर दो तो बल्ले बल्ले। ओके जी, मतलब जैसे मेरा नाम संदीप बालियान है, हाँ, तो जरूर उसको देखना पड़ेगा। संदीप भी चेक होगा, बालियान भी चेक होगा। मुझे अपने नेम की स्पेलिंग भेज दियो, मैं जब घर पे जाऊंगा, अभी तो मैं सॉफ्टवेयर लेके आया नहीं हूँ, मैं उसको चेक करके तेरे को बैलेंस करके भेज दूंगा। तू तो वैसे ही 5 नंबर वाला है, बहुत बढ़िया तेरे पास आशीर्वाद है। वैसे तो आशीर्वाद है ही सर, 5 और 6 दोनों है मेरे पास। दोनों है, तो उसके अंदर 1 का आशीर्वाद लेंगे। 1 का सर मिल गया है मुझे, बहुत बढ़िया, बिकॉज ऑफ माई डॉटर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हर डेट ऑफ बर्थ इज 10th of December 2024। अच्छा, तो उसमें हो गया 8 और 1 9, दिसंबर से आया 3, तो ड्राइवर हुआ 1, कंडक्टर हुआ 3, तो बिटिया के नेम की स्पेलिंग हम 5 पे लेके जाएंगे। बिटिया के पास 5 नहीं है, फिर 5 उनके फादर है ना। वो नहीं, वो बिटिया अलग है, बेटा अलग है। ओके। देखो, अमिताभ बच्चन के पास नहीं था, पर अभिषेक बच्चन की डेट ऑफ बर्थ अगर आप जानो तो उनके पास ऑलरेडी 5 था। सर मैंने नाम सेट कर दिया 5 पे। बहुत बढ़िया है। यही मैं चाह रहा हूँ कि यही तेरी तरह दुनिया सीखे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे। सर जैसे मेरी सक्सेस में, जैसे मेरा 5 आपने बताया, 5 और 6 तो है ही मेरी डेट ऑफ बर्थ में, एक मेरा मिसिंग है, तो मेरी बेटी से आ गया ना, नहीं आया डियर, नहीं आया वो। बेटी आशीर्वाद है, वो सिर्फ 5 से 10% होगा। संदीप बालियान को हम 46 के 1 पे या 55 के 1 पे लेके आएंगे। उसके बाद अपनी नेम के स्पेलिंग को रोज लिखोगे, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाओगे, तो ही आपके लिए आशीर्वाद आएगा। तो 1 5 6 बन जाएगा। यस, वो मेन चीज है। ओके, और जो फिर कुआ नंबर हमारा इंजन नंबर है वो तो है ही, वो तो आशीर्वाद है ही ना। वो तो है ही है। हाँ, ठीक है तेरा सर। 1996 है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो 6 और 1 7 तेरा 4 आएगा। 4 लिखो अपने हाथ पे। वही 4 नंबर फिर सर मेरा नाम से भी आ रहा है, संदीप से। देखो, वो साइंस अलग है, वो साइंस अलग है। ओके। ये तो आपके लिए आपका एंजल नंबर है। इसको हाथ पे लिखो और इससे ब्लेसिंग्स लो। जितना इसको हाथ में लिखते जाओगे उतना आपके लिए जैकपॉट देता जाएगा। सर जैसे आपने बीच में वाइट शर्ट की बात करी थी, वाइट शर्ट और पिंक आपने सपोर्ट के लिए बताया, ऐसे मैं ब्लैक की चाहूंगा कि आप किन नंबरों को ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल वर्जित है। किसी भी नंबर वाले को संदीप भाई ब्लैक नहीं पहनना है। ओके। आप एक कमरे को बंद कर दो 6 महीने के लिए, क्या 6 महीने बाद उस कमरे में घुस पाओगे? नहीं सर। इतनी नेगेटिविटी हो जाएगी, दिमाग ही बस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल टोटली बंद कर दिया आपने, कोई लाइट नहीं जलाई, कोई कुछ नहीं करा, तो सोचो उस कमरे की क्या हालत हो सकती है। ऐसे ही रोज आप काला पहनते हो तो आप अपने डीएनए को तकलीफ दे रहे हो। अच्छा, आज से 200 साल पहले या 150 साल पहले क्या काला रंग था? काला रंग 100-150 साल पहले? हाँ सर, काला तो जैसे मान लो अंधेरा हो जाता है, अंधेरा तो काला है ही। अंधेरा काला अलग है, कपड़े की बात हो रही है बेटा अभी तो। ओके। अंधेरा तो काला हो ना, भगवान ने दिन और रात तो बनाया हाँ बनाया जी, है। हाँ जी, हाँ जी।
हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने सिर्फ वाइट कपड़ा पहनाने को बोला, हाँ जी, या संतरी कपड़ा पहनाने को बोला, या फिर उसके अंदर येलो कपड़ा पहनाने को बोला। उन्होंने चौथा रंग कोई नहीं दिया। आज भी हम गांव के इलाके में जाएंगे तो ज़्यादातर मोस्टली वाइट पहनते हैं। वाइट पहनते हैं। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा, कि यही 3 रंग से सारे की सारी चीज़ों के ऊपर पॉजिटिविटी आई। फिर हरा रंग आया, उसमें से और पॉजिटिविटी आई। काला रंग किसी भी बच्चे के लिए ऑस्पिशियस नहीं है। हाँ, आप काला टीका लगाओ ना, काजल के साथ काला टीका लगाओ ताकि बच्चे को नज़र ना लगे। लेकिन जब आपने उस बच्चे के ऊपर काले कपड़े पहना दिए तो वो तो बेचारे को आपने एक तरह का श्राप दे दिया। तो ऐसे कभी भी लाइफ में ऊपर की बात हो रही है, नीचे पहनो ब्लैक सॉक्स, ब्लैक शूज, ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक बेल्ट, ब्लू ट्राउजर, ब्लू जीन्स, सब अलाउड है। ऊपर नहीं पहनना बेटा। ऊपर का हिस्सा बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत प्योर होता है, उसी से हम सारा आशीर्वाद लेंगे। ऊपर नहीं पहनना, ब्लैक एकदम। बिल्कुल। कुछ लोग तो शनिवार को ब्लैक पहनते, बोला बहुत गलत करते हैं। मुझे एक बात बता, अगर तेरी और मेरी दुश्मनी है, तुम इस टेबल पे बैठ के हम चाय पी सकते हैं? नहीं सर। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? शनिवार के दिन तुम उसको और उकसा रहे हो, फिर काले रंग की गाड़ी लेके आ रहे हो गया ना बेड़ा गर्क। तो शनिवार को कभी भी भूल के ब्लैक रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, ना ब्लू रंग के पहनने हैं। शनिवार के लिए सबसे बढ़िया कलर है वाइट, सबसे बढ़िया कलर है येलो, सबसे बढ़िया कलर है ब्राउन, सबसे बढ़िया कलर है ग्रीन। यही चारों रंग सबसे बढ़िया है। और उसके अंदर जितना हो सके रेड, प्योर रेड, वो भी नहीं पहनना चाहिए, ऑरेंज भी नहीं पहनना चाहिए। यही 4-5 कलर का कॉम्बिनेशन पहनो, स्पेशली ऑन सैटरडे, वही आपको ब्लेसिंग्स देगा। सर एक ऑफ वाइट की बहुत ज्यादा बातें होती है। 2 नंबर के ऊपर आता है। वो क्यों है? मतलब ऑफ वाइट का मतलब लोगों को पहनना चाहिए। व्हाइट में से थोड़ा सा निकाल दिया व्हाइट, तो वो ऑफ व्हाइट हो गया। पर वो जो कैटेगरी आती है वो 2 नंबर के लिए आती है। तो 2 नंबर का स्पोर्ट हर एक बंदा नहीं ले सकता। मैंने अभी तेरे को बताया ना कि कौन से जो टेंशन देने वाले नंबर है। नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 8। 2 का कलर ऑफ वाइट है, 4 का कलर काला है, 8 का रंग शनि है। अब लोग इसमें भी गालियां देते हैं। जब आपको कोई राहु की मुंदरी पहनाता है तो उसका कलर क्या है? गुमेद का जो अंगूठी पहनाते हैं वो क्या है? वो काला ही तो है। और शनि के लिए क्या पहनाते हैं? नीलम। पर लोगों को तो बकवास करनी है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। तो 2 का ऑफ वाइट है, 4 का काला है और 8 का नीला है। और इन तीनों रंगों से परहेज करना चाहिए हर ह्यूमन बीइंग को। ठीक है। बाकी तो फिर अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ है, उससे चर्चा लो। सबसे बढ़िया आशीर्वाद हरे रंग का है। जितना लाइफ में हरे रंग को लोगे उतनी ब्लेसिंग्स आएगी। अच्छा चलो, मैं गलत हो सकता हूँ, कभी भगवान ना करे तेरे को हॉस्पिटल में जाना हुआ है सर? हुआ। अगर तू हॉस्पिटल में जाता है तो वहां पे ज्यादातर पर्दे किस कलर के होते हैं? ब्लू ना, वाइट ना, जाके दोबारा देख के आई हो। मैं तो सर सिर्फ एक ही कलर ऐसा है जो बैलेंस करता है, बीपी को बढ़ाता नहीं है, बीपी को कम नहीं करता है, हरा, ग्रीन कलर। यस। जाके देख के आना। सर मैं तो मतलब मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था जब गया था लास्ट टाइम। कौन से हॉस्पिटल में गया था? पानीपत सर, हम रहते हैं। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना कि वहां पे जाके जब देखेगा तो समझ में आएगा। चादरें जरूर वाइट बिछी होंगी, हाँ जी, चादरों की बात नहीं हो रही, लेकिन वहां पे जो कर्टन लगे होते हैं, जो उसका वो ऐसे ट्रायंगुलर वाला होता है ना, उसको जाके देखना, वो हरा है। क्योंकि जो ज्यादा बीपी वाला है उसको भी आशीर्वाद चाहिए, जो कम बीपी वाला है उसको भी आशीर्वाद चाहिए। तो वो हरा कलर हर एक को बैलेंस करता है। और ये आज का नहीं है, कोई 50 साल पुरानी फिल्म उठा के देख ली, उसमें पता चल जाएगा। भाई संदीप बजाज कोई अपने घर से थोड़ी लेके आया है। बिल्कुल सर, कोई मैंने कॉपीराइट भी नहीं करवाया है। मैं तो यार 50, 60, 70 साल के लिए आया हूँ। इतना अच्छा एक गुरु ने आशीर्वाद दिया, किस लिए दिया? मैं भी मुट्ठी बंद करके जा सकता था कि भाई ये विद्या जो है मेरी बीवी मेरे बच्चे के काम आएगी। पर मुझे क्या समझ में आया, एक वो बॉम्बे वाले भाई साहब हैं, वो कहाँ पढ़ाते हैं? बॉम्बे में एक भाई साहब हैं, बहुत मशहूर हैं, पिछले 30-40 साल से न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। वो नहीं बताते हैं, वो पढ़ाते नहीं है, सिर्फ कंसल्टेशन करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अरविंद सूद सर का बहुत अच्छा आशीर्वाद है, बहुत थैंक्स है कि जिन्होंने ऐसी विद्या का आशीर्वाद दिया। और लाखों स्टूडेंट सीख भी रहे हैं। बिल्कुल सीख रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। लाखों क्लाइंटों को फायदा हुआ है, वो सबसे बड़ी बात है। सर जैसे आजकल है ना, गाड़ी सब खरीदते हैं, सबकी मतलब किसी किसी की
खरीद नहीं पाता गाड़ी, कोई बाइक खरीद रहा है, आजकल ईवी चल रही है, तो जो गाड़ी के नंबर होते हैं वो हमें कैसे चूज़ करने पड़ते हैं? वैसे तो चूज़ करने का ऑप्शन होता है सर ये? बिल्कुल होता है डियर। ओके। परिवहन.com एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ने चला रखी है। अगर आपको टू व्हीलर का नंबर अपनी चॉइस का लेना है तो उसकी फीस देनी पड़ती है 2500 रुपये। ओके। ऑल ओवर इंडिया में एक ही फीस है 2500, 2500। सबके लिए फिक्स है वो। कोई भी स्टेट हो 2500 रुपये दे के आप अपनी चॉइस का नंबर ले सकते हो। ओके। अब आप कहते हो कि संदीप भाई मुझे तो 0001 चाहिए, तो उसके लिए लगती है बोली। उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो 2500 का नहीं है। 2500 रुपये दे के आप बोली में एंटर होगे, फिर जितने की बोली जाएगी वो आपको वहाँ पेमेंट देनी पड़ेगी। ओके। संदीप भाई मेरे पास 2 टू व्हीलर हैं, एक ईवी है और एक नॉर्मल है, और दोनों स्कूटरों का नंबर 1616 है। ओके। ठीक है ना। जैसे मैंने किसी का लेख पढ़ा था, बता रहे थे वो उसके अंदर कि DL14CG इसको भी कैलकुलेट करना है। नहीं कैलकुलेट करना डियर, क्योंकि वो 9999 लोगों के साथ जाएगा। हाँ जी। समझो आप, अगर मुझे भी वो नंबर मिला है DL14CG, तो जी के बाद क्या आता है? नंबर्स आते हैं फिर तो। नहीं, वो तो नंबर तो आ गए, पर जी के बाद क्या आता है? जैसे सी के बाद डी आता है, आई। तो जी के बाद आई आता है। तो क्या होगा, जब वो 9999 पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आई आ जाएगा। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट जो हमसे पैसा लेती है वो उन्हीं 4 नंबरों का लेती है कि ये 4 नंबर आप बताओ। अब इसमें सबसे पॉजिटिव नंबर जो है वो है 1 2 3 4। टोटल नहीं, उसका टोटल 1 आ जाएगा। ओके। 1 2 3 4। अब इसमें चमत्कार क्या हुआ, सीरीज बढ़ते हुए नंबर की हुई। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अगर कोई लेना चाहे तो वो अपनी गाड़ी का नंबर ले सकता है। ये थोड़ा महंगा मिलेगा। दिल्ली जैसे शहर में ये नंबर जो है आपको 21,000 से लेके 51,000 का मिलेगा। लुधियाना में एक भाई ने 001 का स्कूटर लिया था, एक्टिवा, और स्कूटर की जो कॉस्टिंग थी मेरे भाई वो 75,000 रुपये थी, और नंबर पता है कितने का लिया था उस भाई ने? कितने का सर? 11 लाख का। 11 लाख का नंबर नेट पे है, पढ़ लो। ऐसे ही दुबई में अभी किसी ने नंबर प्लेट ली 0005, और वो नंबर प्लेट जो है 80 करोड़ की बिकी है दुबई में। क्योंकि जिसको विश्वास है वो उसके ऊपर काम करके दिखाएगा। इंडिया में हमारे को 4 नंबर चूज करने होते हैं। मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, तीनों का नंबर जो है वो 5666 है। शुरू में अलग नंबर है, पर मेरी तीनों गाड़ियों का नंबर 5666 है। 5666 जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5666 बढ़ते हुए नंबर हो गए। ठीक, मतलब 66 आ गया फिर भी बढ़ता हुआ कोई माना बात जाएगा। नहीं, तो 66 आ गया ना, पर 2 नंबर को लेते हैं, 56 और 66। ठीक है। हमेशा नंबर जोड़े में देखे जाएंगे। ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 हो गया, तो वैसे वो बढ़ते हुए क्रम में है। ओके। बहुत अच्छा आशीर्वाद है। ओके, ऐसे देखना है। मतलब बढ़ते हुए नंबर लेना है। यस, और टोटल का इम्पैक्ट पड़ता है इसमें? बिल्कुल टोटल का इम्पैक्ट पड़ता है। 56 66 कितना हुआ टोटल, बताओ मुझे। आपका 16 पे आ रहा है ना? दोबारा चेक करके देखो, 56 66 कितना हुआ सर? जैसे 666 है, 5 18 हो गया, 9 हो गया, 9 और 5 आपका 14, 5 पे आ गया सर ये तो। वही तो कह रहा हूँ, इसको पूरा टोटल करेंगे तो 23 का 5 आएगा। 23 का 5। हाँ जी, हाँ तो जी। मेरी तीनों गाड़ियों का नंबर 5 है। तीनों गाड़ी को कलर वाइट है, एक ग्लॉस्टर है, एक हाई राइड है, और एक तेरी होंडा सिटी है। होंडा सिटी मैंने चूंकि 2021 में ली थी, तो वो मेरे पास थोड़ा वो कलर था ब्राउन वाला, वो वाला है, पर उसका नंबर भी मेरे पास 5666 ही है। ओके। इश्क करो संदीप भाई तो पूरा करो, वरना नहीं। और फिर जब इश्क करो तो उसमें इफ एंड बट नहीं है, फिर ऊपर वाले का साथ है, आशीर्वाद है। ये पूरी स्टोरी है। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि अपनी लाइफ में चेंजेस करने हैं, तो भाई मोबाइल नंबर का बहुत बड़ा रोल है। ओके। तू सुबह उठा, अपनी आंखें साफ करी, मुंह धोया और मोबाइल नंबर लेने चल पड़ा। कितना पुराना तेरा मोबाइल नंबर है? सर मेरा है लगभग 10 साल मान सकते हो। 10 साल मान सकते हैं। अपने मनी मन उसका टोटल कर और मुझे उसका टोटल बता कितना आया। मनी मन सर? हाँ, मनी मन बताना सर, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। बता दे, अगर तुमको बताना है तो बता दे। जैसे मेरा नंबर है, लिख, मेरा टोटल कर। चलो आपका करते हैं। हाँ, मेरा कर ले। 99 9 + 9 +1 +1 +1 +1 +7 +7 +3 +3
+3 +6 +6 +5 +5 +5 +5 +5 5 51 का 6। पर्सनल नहीं है दोस्तों, को भी पर्सनल सोच के ट्राई करने लग मेरे जाओ। पास है ही नहीं, तो सारा मेरे स्टाफ के पास है। बिजनेस नंबर है सर ये। तो 51 आता है, यस। टोटल नंबर 6। Yes. मतलब सर लग्जरी। तो जब मैंने 2018 से ये नंबर लिया संदीप भाई, मेरी डेस्टिनी चेंज हो गई। मैं वाकई कह रहा हूँ कि अंकों का खेल बहुत जबरदस्त है। आपने 5 की ब्लेसिंग अपने मतलब जैसे नेम गाड़ी से ले ली, नेम से yes, ले ली, और yes. गाड़ियों में भी 5-5 है, ले लीजिए, और अपने 6 नेम नंबर के आपका स्पेलिंग, नंबर का। अपने मोबाइल नंबर को हम 6 पे ले गए। हाँ नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। ओके। ये हमेशा ध्यान रखना है संदीप भाई, कभी भी एक नंबर पे भरोसा नहीं करना। चूंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ फिक्स है, मेरा मूलांक 8 है, मेरा भाग्यांक 1 है, मेरे लिए 2 ही नंबर एक्सीलेंट है, वो नंबर 5 एंड नंबर 6। उसी से ही सारा स्पोर्ट आएगा डियर, वो सारी कहानी है। मतलब जैसे मान लो 1 2 3 किसी का मिसिंग है, तो वो किसी ना किसी, जैसे गाड़ी का नंबर लिया 1 पे, 2 पे किसी मोबाइल मिसिंग नंबर। के लिए तो अलग थ्योरी है। ओके। तू कोई डेट ऑफ बर्थ बोलेगा ना तो तेरे को वहाँ ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1974। ठीक है। अब इसके अंदर जो है उसका 6 नंबर मिसिंग है, 12 मई 1974। अब इसमें 6 नंबर मिसिंग है। चूंकि 6 उसका दुश्मन है, तो वहाँ पे हम उसको डायरेक्ट सपोर्ट दे ही नहीं सकते। ओके। सबसे पहले उसके नेम के स्पेलिंग को हम 37 के 1 पे लेके जाएंगे, या 46 के 1 पे लेके जाएंगे, या 55 के 1 पे लेके जाएंगे। क्योंकि 12 मई से 5 भी आ गया, 12 से भी 1 आ गया, और 1974 से भी 1 आ गया। तो वहाँ पे अब चूंकि 6 नंबर मिसिंग है, तो वहाँ पे हम उसे कहेंगे कि आपको ऐसे घड़ी पहननी चाहिए। अच्छा, घड़ी से भी इम्पैक्ट पड़ता है सर? यस। अच्छा, 6 नंबर मिसिंग है तो गोल्डन कलर। मेरा भी 6 नंबर मिसिंग है डियर। हाँ आपने बताया वैसे। यस। गोल्डन कलर की घड़ी पहन, गोल्डन कलर की घड़ी पहनो, बस आशीर्वाद आ जाएगा। क्योंकि उसका वो डायरेक्ट दुश्मन है ना, जो 3 नंबर है उसका डायरेक्ट दुश्मन 6 है, तो वो उसके लिए फैटल है, नुकसान करवा सकता है। अगर वो गाड़ी का नंबर 6 ले लेगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, पासवर्ड 6 रख लेगा तो गलत हो जाएगा, वाइट कपड़े पहनेगा तो गलत हो जाएगा। तो वहाँ से उसको बचाने के लिए ये घड़ी सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मतलब डेट ऑफ बर्थ से बहुत चीज़ें, और नेम न्यूमरोलॉजी भी, मतलब सबसे बड़ा आशीर्वाद है। करके चेंज हम लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। देखो, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप विश्वास करके चलोगे तो कुदरत जरूर आपके साथ खड़ी है। जो कि एक अफर्मेशन हम कह सकते हैं। Yes. विश्वास तो करना ही है। घड़ी पहनने से कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं भी सोचता हूँ सर घड़ी पहनने की। बिल्कुल पहनो डियर। बिना घड़ी के किसी भी ह्यूमन बीइंग को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके। ये बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो। जब घर जाओ, अपने वहाँ पे पर्स रखो, अपना हैंकी रखो, वहीं पे अपनी घड़ी रखो, ताकि जब सुबह निकलने लगो अपनी गाड़ी की चाबी वहीं रखो। जब सुबह निकलने लगो तो उसको ज़रूर पहन के निकलो। सर मुझे कौन से कलर की घड़ी पहननी चाहिए? मैं ले सकता हूँ सर गोल्डन? 5 कितना तेरा? 5 6 5 6 तो 6 तो तेरे पास आ ही गया। 1996 भी है। हाँ, तो बिल्कुल तेरा ड्राइवर 5 है। 6 5 11 2 6 2 8 और 1 9। तो तेरे को सिल्वर वाली घड़ी पहननी चाहिए। जैसे मेरे इसमें गोल्डन है ना, क्योंकि तेरा 7 नंबर मिसिंग है ना, तेरे को उसमें सिल्वर वाली घड़ी पहननी चाहिए। स्टेनलेस स्टील में जो आती है ना, तेरे को वो वाली घड़ी पहननी चाहिए बस। सर वैसे 7 नंबर जैसे मिसिंग है ना, हमने चैनल का नाम भी 07 रख रखा है, मैंने अपने आप ही रख रखा है। ठीक है, कोई बहुत बुरी बात नहीं है। देखो, वो तो चैनल में कितने लोग काम कर रहे हैं वो सारा आशीर्वाद आएगा। जैसे अरविंद सूद सर ने अपनी जर्नी जो स्टार्ट करी वो किससे करी? P7 न्यूज़ चैनल से। P जो है वो 8 पे आता है, 7 जो है वो 7 पे आता है, दोनों को ऐड किया तो 6 आ गया, बल्ले बल्ले हो गई। अगर मैं गोल्डन रंग की घड़ी पहनूं तो मुझे गलत प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। घड़ी कभी किसी को बुरा नहीं करती है। आपको सिल्वर पहनोगे तो 100%, नहीं तो 99%। अगर गोल्डन पहनोगे तो वहाँ आपको 80% फायदा पहुंचेगा। मतलब फायदा तो होगा? फायदा होगा। घड़ी से कभी नुकसान नहीं है। नुकसान कहाँ होगा? जब आप लेदर स्ट्रीट वॉच पहनते हो। अगर वो लेदर स्ट्रैप वॉच पहनोगे वो आपके लिए फैटल है, वो आपके लिए टेंशन वाली है। ठीक है सर, आज वैसे पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और आपको दोबारा बुलाएंगे सर, हम जरूर आओगे सर, आप बिल्कुल आओगे सर। आंटी को भी लेके आऊंगा ताकि हम दोनों आ सके। हाँ जी, मैम को भी। हाँ, तो वो आपको और अच्छे ढंग से बताएगी कि कैसे नंबरों से आशीर्वाद लेना है, कैसे ब्रासलेट से आशीर्वाद लेना है। ओके। तो आपको भी सर से कुछ पूछना है तो नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आप नेम अपना कमेंट कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो सर आपको बता देंगे आपको क्या क्या करना चाहिए
और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। जय गुरु जी। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर।